नूर बनाने का तरीका। पुराने ज़माने में पत्थरों की रगड़ से आग हासिल की जाती थी, जबकि लोहे की रगड़ से भी चिंगारी उठती है। पानी से पानी टकराया तो बिजली बन गई। इसी तरह इंसान के अंदर खून के टकराव यानी दिल की टुक-टुक से भी बिजली बनती है। हर इंसान के जिस्म में तकरीबन 1.5 वोल्ट बिजली मौजूद है, जिसके ज़रिए इसमें फुर्ती होती है। बुढ़ापे में टुक-टुक की रफ्तार सुस्त होने की वजह से बिजली में भी और चुस्ती में भी कमी आ जाती है। सबसे पहले दिल की धड़कनों को नुमायां करना पड़ता है। कोई डांस के ज़रिए, कोई कबड्डी या वर्जिश के ज़रिए और कोई अल्लाह अल्लाह की ज़रबों के ज़रिए ये अमल करते हैं। जब दिल की धड़कनों में तेज़ी आ जाती है, फिर हर धड़कन के साथ अल्लाह अल्लाह या एक के साथ अल्लाह और दूसरी के साथ हो मिलाएं। कभी कभी दिल पर हाथ रखें, धड़कनें महसूस हों तो अल्लाह मिलाएं। कभी कभी नब्ज़ की रफ्तार के साथ अल्लाह मिलाएं। तसव्वुर करें कि अल्लाह दिल में जा रहा है। अल्लाह का जिक्र बेहतर और ज़ूद असर है। अगर किसी को हो पर एतराज़ या खौफ हो तो वो बजाय महरूमी के धड़कनों के साथ अल्लाह अल्लाह ही मिलाते रहे। विर्द वज़ाइफ और ज़ुकूरीत वाले लोग जितना भी पाक साफ रहें उनके लिए बेहतर है कि बेअदब बेमुराद, बाअदब बामुराद। पहला तरीका, कागज़ पर काली पेंसिल से अल्लाह लिखी, जितनी देर तबीयत साथ दे रोज़ाना मश्क करें। एक दिन लफ्ज़ अल्लाह कागज़ से आँखों में तैरना शुरू हो जाएगा, फिर आँखों से तसव्वुर के ज़रिए दिल पर उतारने की कोशिश करें। दूसरा तरीका, ज़ीरो के सफ़ेद बल्ब पर पीले रंग से अल्लाह लिखी, इसे सोने से पहले या जागते वक्त आँखों में समोने की कोशिश करें। जब आँखों में आ जाए तो फिर इस लफ्ज़ को दिल पर उतारें। तीसरा तरीका, ये तरीका उन लोगों के लिए है जिनके राहबर कामिल हैं और ताल्लुक़ व निस्बत की वजह से रूहानी इमदाद करते हैं। तन्हाई में बैठकर शहादत की उंगली को कलम ख्याल करें और तसव्वुर से दिल पर अल्लाह लिखने की कोशिश करें। राहबर को पुकारें कि वो भी तुम्हारी उंगली को पकड़कर तुम्हारे दिल पर अल्लाह लिख रहा है। ये मश्क रोज़ाना करें जब तक दिल पर अल्लाह लिखा नज़र ना आए। पहले तरीक़ों में अल्लाह वैसे ही नक्श होता है जैसा कि बाहर लिखा या देखा जाता है। फिर जब धड़कनों से अल्लाह मलना शुरू हो जाता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चमकना शुरू हो जाता है। चूँकि इस तरीक़े में कामिल राहबर का साथ होता है, इसलिए शुरू से ही खुशख़त और चमकता हुआ दिल पर अल्लाह लिखा नज़र आता है। दुनिया में कई नबी वली आए, ज़िक्र के दौरान बतौर आज़माइश बारी बारी, अगर मुनासिब समझी तो सबका तसव्वुर करें। जिसके तसव्वुर से ज़िक्र में तेज़ी और तरक्की नज़र आए, आपका नसीबा उसी के पास है। फिर तसव्वुर के लिए उसी को चुनने, क्योंकि हर वली का कदम किसी न किसी नबी के कदम पर होता है, बेशक नबी ज़ाहिरी हयात में ना हो, और हर मोमिन का नसीबा किसी न किसी वली के पास होता है। वली की ज़ाहिरी हयात शर्त है, लेकिन कभी कभी किसी को मुक़द्दर से किसी ममात वाले कामिल ज़ात से भी मलकूती फैज़ हो जाता है, लेकिन ऐसा बहुत ही महदूद है। अलबत्ता ममात वाले दरबारों से दुनियावी फैज़ पहुँचा सकते हैं। इसे उवैसी फैज़ कहते हैं, और ये लोग अक्सर कश्फ और ख्वाब में उलझ जाते हैं, क्योंकि मुर्शिद भी बातिन में और इब्लीस भी बातिन में, दोनों की पहचान मुश्किल हो जाती है। फैज़ के साथ इल्म भी ज़रूरी होता है, जिसके लिए ज़ाहिरी मुर्शिद ज़्यादा मुनासिब है। अगर फैज़ है, इल्म नहीं तो इसे मजजूब कहते हैं। फैज़ भी है, इल्म भी है, इसे महबूब कहते हैं। महबूब इल्म के ज़रिए लोगों को दुनियावी फैज़ के अलावा रूहानी फैज़ भी पहुँचाते हैं, जबकि मजजूब डंडों और गालियों से दुनियावी फैज़ पहुँचाते हैं। अगर कोई भी आपके तसव्वुर में आकर आपकी मदद ना करे तो फिर गोहर शाही ही को आज़मा कर देखें, मज़हब की क़ैद नहीं। अलबत्ता अज़ली बदबख्त ना हो। बहुत से लोगों को चाँद से भी ज़िक्र अता हो जाता है। इसका तरीक़ा यह है, जब पूरा चाँद मशरिक़ की तरफ हो, गौर से देखें। जब सूरत गोहर शाही नज़र आ जाए तो 3 दफ़ा अल्लाह 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 कहीं, इजाज़त हो गई। फिर बेखौफ और बेखतर दर्ज शदा तरीक़े से मश्क शुरू कर दी। यकीन जानिए, चाँद वाली सूरत बहुत से लोगों से हर ज़ुबान में बातचीत भी कर चुकी है। अब भी देखकर बातचीत की कोशिश करें।